सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सलमान खान पर आज आरोप तय होने हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए सलमान खान अपने घर से निकल चुके हैं। ये मामला 2002 का है। हिट एंड रन मामले में आज आरोप तय होने हैं। दरअसल उन्होंने बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हुए थे। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा है। इसके पहले शुक्रवार को 19 जुलाई को सलमान खान कोर्ट में पेश हुए थे। उस दिन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। अगर सलमान इस केस में दोषी पाए जाते हैं तो सलमान खान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। सुनीता हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुनीता, कहा जा रहा है कि सलमान खान कोर्ट के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। जी चित्रा, बता दें आपको कि सलमान खान अभी 5 मिनट पहले अपने घर गैलेक्सी बांद्रा स्थित जो उनका घर है गैलेक्सी, वहां से निकल चुके हैं। वो अपने मर्सिडीज कार में निकले हैं और अभी ये डायरेक्टली यहां से निकले हैं सेशन कोर्ट के लिए। आज सेशन कोर्ट में चार्जेस फ्रेम होंगे, जिसके तहत उनके ऊपर आरोप जो है वो तय होंगे। जी चित्रा, बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई सलमान खान की नजर आ रही हैं। जरा ये बताइए, जब अपने घर से बाहर निकल रहे थे सलमान खान, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की नजर आई? क्योंकि इसके पहले अगर हम 19 जुलाई की बात करें तो उस दिन हमने देखा था काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। आज जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, क्या वो अकेले थे या फिर उनकी बहनें भी आज कोर्ट पहुंचेंगी 19 जुलाई की ही तरह? जी चित्रा, आपको बता दें कि जब सलमान खान बाहर निकले अपने व्हाइट मर्सिडीज में, तो वो सभी फैन जो बाहर इकट्ठा थे सलमान खान को देखने के लिए, उनके घर के बाहर उन सभी को हैंड ऑफ करते जाते हुए निकले, जैसे कि वो हाई करते हुए निकले हैं। सभी फैनों को यहाँ से काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, स्माइल फेस पे था उनके। ये हाई वगैरह करते हुए वो निकल गए थे। बिल्कुल, यानी कि आत्मविश्वास से भरपूर अपने आप को दिखाने की कोशिश। और जाहिर तौर पर इतना लंबा ये मामला, यानी कि 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब आरोप तय होंगे सलमान खान के खिलाफ। मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सलमान अपने घर से निकल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कोर्ट भी पहुंच जाएंगे। हिट एंड रन मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई, दोषी होने पर सलमान खान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान धर्मेंद्र आर्या जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे मामले को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने हैं, कोर्ट ने अपना व्यू तो दे दिया है कि ये जो है ऑफेंस 304A पार्ट 2 का बनता है, जिसके अंदर गैर इरादतन हत्या का मामला है और जिसके अंदर जो है उस व्यक्ति को नॉलेज है कि वो जो कार्य कर रहा है उसे किसी व्यक्ति की जो है हत्या हो सकती है। ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है 304 पार्ट 2 का जो है चार्ज जो है आज लग सकता है सलमान खान पर, और उसके साथ साथ जिसमें 10 साल तक की सजा है। और अभी तक की जो एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है, उसी सारी एविडेंस से संतुष्ट होकर के जज ने ऐसा फैसला दिया है। बिल्कुल, यानी कि दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा सलमान खान को हो सकती है। 10 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। धर्मेंद्र जी, अभी तक देखिए, दरअसल बात यह है जो कोर्ट का रुख रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, संजीव नंदा के केसेस के अंदर और उसके साथ साथ अलिस्टर परेरा के केस के अंदर साफ जाहिर कर दिया है कि इस प्रकार का जो भी कार्य है, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी करके तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाता है और उससे किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो वो गैर इरादतन हत्या मानी जाती है और उसके अंदर 304 पार्ट 2 का ऑफेंस कमिट होता है। और ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर एक्यूज्ड को जो है पनिशमेंट 304 पार्ट 2 के अंदर दिया जाता है। दोनों के दोनों केसेस के अंदर जो है सजा 304 पार्ट 2 के अंदर दी गई है। और मुंबई के अंदर भी सिमिलर मैटर के अंदर जो है एक हाई प्रोफाइल केस था, उसके अंदर नूरिया नाम की एक जो है NRI लड़की थी जो कि शराब पी करके गाड़ी को चलाते हुए उससे भी इसी तरह से जो है डेथ हुई थी और उस सर्कमस्टांसिस के अंदर वहां की सेशन अदालत ने भी नूरिया को 5 साल की सजा दी थी। पिछली बार 19 जुलाई की हम बात करें तो हमने देखा था सलमान खान जब कोर्ट में पहुंचे हुए थे, उस वक्त वो आम लोगों के साथ बैठे हुए थे। बाद में उन्हें जज ने कहा कि आप कटघरे में आ जाएं क्योंकि आप आरोपी हैं।
क्या आज सुनवाई की शुरुआत में सलमान खान को ये बताया जाएगा कि किन किन धाराओं के तहत उन पर मामला चलेगा और साथ ही ये पूछा भी जाएगा कि वो खुद को दोषी मानते हैं या नहीं, और उसके बाद ही ट्रायल पर फैसला लेंगे जज? हाँ, देखिए, दरअसल बात यह है कि जैसे जो है उनको अगेंस्ट जो है चार्जेस फ्रेम होंगे, जिस समय चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उनको उनका जो है अपराध, जो ऑफेंस है, वो बताया जाता है कि क्यों, क्या उन्होंने क्या किया है और उससे जो है क्या उनका ऑफेंस बनता है। और जब ऑफेंस तय हो जाने के बाद जब लिखवाया जाता है तो उनसे पूछा जाता है क्या आप जो है अपना गुनाह कबूल करते हैं। अगर आप अपना गुनाह कबूल नहीं करते तो क्या आप ट्रायल चाहते हैं। और ये जो है मुलजिम से पूछा जाता है और मुलजिम जो है बताता है कि क्या वो अपना ऑफेंस जो है वो कबूल करता है। अगर कबूल करता है तो फिर उसके बाद जो है सेंटेंस के ऊपर जो है बहस होती है दोनों पार्टीज की, प्रोसिक्यूटर की भी और डिफेंस काउंसिल की भी। और अगर वो मान लो ट्रायल क्लेम करता है तो उस सर्कमस्टांसिस में ट्रायल चलाया जाता है। अब इस केस के अंदर क्या है कि ऑलरेडी 17 गवाह हो चुके हैं और जो है अब डिपेंड करता है कि क्या फिर से दोबारा से ट्रायल चलाया जाएगा। ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो फ्रेश ट्रायल भी चला सकते हैं और अगर वो चाहे तो जो है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं इन गवाहों को री एग्जामिन करना चाहता हूं और इन गवाहों की दोबारा से मैं गवाही कराना चाहता हूं। इसी तरह से जो है डिफेंस काउंसिल जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि अब तक की जितनी भी ये जो गवाह हुए हैं इन गवाहों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गवाह हैं, अब ये चार्जेस क्योंकि अल्टर हो चुके हैं और जो है अब ये गैर इरादतन हत्या का मामला बन चुका है। इससे पहले एक्सीडेंट का मामला था। जब मैंने क्रॉस एग्जामिन किया था मैंने एक्सीडेंट के पहलुओं को ध्यान में, माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको रोकना पड़ रहा है। हम दिखा रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट अपने फ्लैट के बाहर जब सलमान खान निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी पहले 19 तारीख को सलमान खान कोर्ट में पहुंचे हुए थे और आज 24 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था। आरोप तय होने हैं, गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा, किन किन धाराओं के तहत पूरा मामला आगे बढ़ेगा यही आज देखना होगा। बहरहाल सलमान खान अपने घर के जब बाहर निकल रहे थे आप देख पा रहे हैं कि अपनी गाड़ी सफेद रंग की कार से सीधे निकल गए। एक झलक पाने के लिए वहां पर जो उनके फैंस थे वो भी बेकरार नजर आ रहे थे, लेकिन सलमान खान ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वो अपने घर से बाहर निकलकर चले गए। इसके पहले अगर 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन हमने देखा था कि किस तरह से सलमान खान ने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी चेंज की थी और उसके बाद हल्के स्माइल देते हुए वो दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीधे वो अपने घर से बाहर निकल गए हैं और कहा यह जा रहा है तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे और उसके बाद नए सिरे से पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। धर्मेंद्र जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, लेकिन उम्मीद इसी बात की जा रही है कि अगर ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं, सलमान खान जाहिर तौर पर इससे मना करेंगे कि वो अपने आप को दोषी नहीं मानते और इसके लिए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कई सारे तर्क भी कोर्ट को पहले दिए थे जिसे खारिज करके गैर इरादतन हत्या का मामला चलाने के आदेश दिए गए। तो इसके बाद फिर से ट्रायल शुरू होगा और आपने कहा कि जज का ये विशेषाधिकार है कि वो इसके लिए इजाजत देते हैं या फिर नहीं। जी जी, ये दरअसल बात यह है डिस्क्रिशनरी पावर जो है कोर्ट की है, वो फ्रेश ट्रायल चलाना चाहते हैं। अब फ्रेश ट्रायल चलाएंगे। अब देखिए पहले भी ट्रायल चला है जिसमें 11 साल लगे हैं। अगर फिर से सारे गवाहों को दोबारा से बुलाना पड़ा तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय और ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए कोर्ट के ऊपर जो है डिस्क्रिशनरी पावर, जो विशेषाधिकार कोर्ट के पास है, वो चाहे तो जो है फ्रेश ट्रायल का आदेश दे सकते हैं, वो चाहे तो फ्रेश ट्रायल ना करके वो उसी गवाहों को गवाही जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तक 17 गवाह जो है हो चुके हैं और उसमें से अगर मान लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये चाहते हैं कि कुछ गवाहों को वो री एग्जामिन करना चाहते हैं तो वो कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट जो है उनको अलाउ कर सकती है और उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है जो वो री एग्जामिन करेंगे और सफाई पक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो जो है उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करें और अपना पक्ष रखें। और उसके अलावा भी अगर मान लो सफाई पक्ष जो है अपने किसी गवाह को जो गवाह अब तक एग्जामिन हो चुके हैं उनको दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहता है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाहों को बुला सकता है और उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। इसमें एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि जज का ये विशेषाधिकार है, अगर उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए फ्रेश ट्रायल से इनकार कर दिया और पूरे मामले को इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर कितना वक्त लग सकता है इस पूरे मामले को अपने अंजाम तक पहुंचने में? देखिए दरअसल बात यह है, अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना बिजी है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट तो है नहीं,
जो अगर स्पेशल कोर्ट बनाया जाता और डे टू डे ट्रायल होता, उसके बेसिस के ऊपर तो ये जल्दी डिसाइड हो सकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से रेप केसेस के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, तो वहां डे टू डे ट्रायल चल रहा है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर जितना समय कोर्ट के पास है, कितने केसेस कोर्ट के पास ऑलरेडी लगे हुए हैं और गवाहों की क्या स्थिति है, अब आप देखिए 11 साल आज तक कोर्ट को हो चुके हैं। 2002 साल में 2002 में ये एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जो है 11 साल आज हो गए और 11 साल के बाद कितने गवाह आज अवेलेबल हैं प्रोसिक्यूशन के पास या गवाह नहीं है और गवाह पार मतलब इधर उधर चले गए हैं, कहीं ट्रांसफर हो गए हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो उस सर्कमस्टांसिस में प्रोसिक्यूशन के लिए भी जो है काफी दिक्कत वाला मामला बन चुका है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन 11 साल के बाद कहां से गवाहों को ढूंढ करके बिल्कुल काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से देखना यही होगा कि कोर्ट आज क्या कुछ फैसला सुनाता है इस पूरे मामले पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। कहा यह जा रहा है कि और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, सलमान खान अपने घर से निकल चुके हैं कोर्ट के लिए। आधे घंटे के बाद वो पहुंच जाएंगे और पहले निकलने के पीछे वजह ये बताई जा रही है क्योंकि भारी बारिश इस वक्त मुंबई में हो रही है।